हेलो फ्रेंड्स, मैं वापस आ गई हूँ एक बहुत ही अमेजिंग ड्रामा के साथ। ड्रामा के स्टार्ट में हम फीमेल लीड रुआन रुआन को देखते हैं, जो खुश होकर हमें बता रही होती है कि मैं टाइम ट्रेवल करके एक नॉवल का सपोर्टिंग कैरेक्टर बन गई हूँ, जो कि एक रिच हेiress है। विलेन और मेल लीड की फाइट मूनलाइट जो जंग ही मर जाएगी, लेकिन हमारी बेचारी फीमेल लीड की ये खुशी ज्यादा देर नहीं टिक पाई और एक क्यूट सा इवल सिस्टम उसके सामने आकर खड़ा हो गया और उसे बताने लगा कि उसे प्लॉट को फॉलो करते हुए विलन और मेल लीड को हर मोड़ पर अपने प्यार में पागल बनाना होगा और ये टास्क कंप्लीट करके ही वो अपने वर्ल्ड वापस जा पाएगी। लेकिन फीमेल लीड को कोई परवाह नहीं, क्योंकि इस वर्ल्ड में वो बहुत ज्यादा रिच यंग लेडी है। अगर वो मेल लीड और विलन से दूर रहे तो इस वेल्थ को एंजॉय कर सकती है। वापस जाकर वो क्या करेगी? तो सिस्टम ने तभी उसके सपनों पर पानी फेर दिया और उसने रॉन रॉन को बताया कि अगर उसने प्लॉट को फॉलो ना किया और अपने टास्क कंप्लीट ना किए तो फिर उसको पूरी तरह से इरेज कर दिया जाएगा। ये सुनकर वो बहुत ज्यादा डर जाती है और सिस्टम बताता है कि उसका मिशन स्टार्ट हो चुका है। तभी रुआन रुआन को किसी के चीखने की आवाज सुनाई थी, तो उसने देखा कि कुछ लोग उस नॉवल के मेन लीड को बाईचन को पूरी तरह से मार रहे होते हैं और सिस्टम ने रुआन रुआन को बताया उसे जाकर बाईचन को बचाना होगा और उसे पहली नजर में रुआन रुआन से प्यार हो जाएगा। रुआन रुआन को अभी भी समझ नहीं आई कि वो बाईचन को बचाएगी कैसे, तो सिस्टम ने कहा वो जो चाहे कर सकती है और वो सिस्टम से कहती है ठीक है, फिर बाद में रोते हुए मेरे पास मत आना। फिर रुआन रुआन ने अपना गेटअप चेंज कर लिया और पूरी तरह से अगली बनकर टॉयलेट वाटर के साथ उन गुंडों के सामने एंट्री मारी, पर तभी उसका पाँव स्लिप हुआ और वो लड़खड़ा कर गिरने ही वाली होती है। ये देखकर उन गुंडों ने रुआन रुआन पर हंसना स्टार्ट कर दिया और यहाँ रुआन रुआन का मीटर घूम जाता है। उसने गुस्से से बकेट घुमाकर वो टॉयलेट वाटर उन पर फेंक मारा। उन गुंडों को जब रियलाइज हुआ तो वो तो वॉमिटिंग करने लगे और रुआन रुआन बकेट लेकर उनके पीछे भागी, तो वो 2 सेकंड में वहां से 9-2-11 हो जाते हैं। फिर वो बाईचंग के पास आती है और बड़े ही एटीट्यूड के साथ उसे कहती है कि रुआन रुआन ने उसकी जान बचाई है, इसलिए बाईचंग को अब उसे अपनी लॉयल्टी देनी होगी। बाईचंग तो बेचारा उसे देखकर ही सदमे में चला गया। रुआन रुआन ने जैसे ही बकेट उसके पास गई तो वो भी वॉमिटिंग करता हुआ वहां से भाग जाता है। जैसे ही सिस्टम वहां पर आया तो वो कहता है अरे नहीं, ऐसे नहीं, ये तो चीटिंग है। रुआन रुआन ने कहा कि उसने बोला था रुआन रुआन को बस प्लॉट को फॉलो करना है। अब वो बताए क्या उसने स्टोरी को फॉलो नहीं किया, तो सिस्टम बेचारे के पास इसका कोई आंसर नहीं होता, इसलिए वो चुपचाप वहां से गायब हो गया। दूसरी तरफ हम ली मिंगचो को देखते हैं, जिसने टेबल पर पड़े हुए डिवोर्स पेपर्स को देखा और थोड़ी देर में रुआन रुआन डांस करते हुए वहां पर पहुंच जाती है। वो खुशी से सोच रही होती है सिस्टम ने प्लॉट को फॉलो करने का कहा, कैसे करना है ये तो नहीं कहा। अगर मेन लीड और विलन को उससे प्यार नहीं होगा तो उसे मरना भी नहीं पड़ेगा। अब से कोई व्हाइट मूनलाइट नहीं रहेगी। ये सोचकर वो जैसे ही घर के अंदर एंटर हुई तो सामने हैंडसम ली मिंचो को देखकर उसके मुंह में पानी आ गया और रुआन रुआन को अपनी इस तरह के ड्रेसिंग पर रिग्रेट होने लगा। मिंचो ने पूछा क्या वो वापस आ गई। मिंचो की बात सुनकर रुआन रुआन अपने ही माइंड में अच्छे से मिंचो के आगे और पीछे घूमकर उसका एक्सरे करती है और उसे समझ आया कि वो तो उसका विलन हस्बैंड है। ओरिजिनल नॉवल के अकॉर्डिंग वो एफएल के साथ बहुत ही ज्यादा कूल था, यहाँ तक कि जब ओरिजिनल ऑनर ने अपनी जान ले ली तब उसने अपना अफेक्शन जाहिर किया। रुआन रुआन अपने थॉट से वापस आ जाती है और उसने अपनी फिंगर्स को गोल गोल घुमाते हुए क्यूट होने की एक्टिंग की और मिंचो से कहा मैं वापस आ गई हूँ। मिंचो ने जब रुआन रुआन को ऐसा करते हुए देखा तो उसे फ्लैशबैक याद आ जाता है, जब कॉलेज वाली रुआन रुआन ने मिंचो को बताया था कि वो ब्राइट प्राइस के लिए किसी से शादी नहीं करना चाहती। उसने मिंचो की जान बचाई है, तो क्या मिंचो उससे शादी करेगा? फ्लैशबैक एंड हो गया और मिंचो सोचता है रुआन रुआन ने बहुत टाइम बाद ऐसे एक्ट किया है, कहीं ऐसा तो नहीं कि पहले वाली रुआन रुआन वापस आ गई है। ऐसा करते हुए वो कितनी क्यूट लग रही है। मैं क्या करूं? मैं रुआन रुआन को जोर से हग करना चाहता हूँ। रुआन रुआन उसके इनर थॉट्स को सुन लेती है। वो बहुत ज्यादा हैरान हो गई, पर कंफर्म करने के लिए उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं होता, इसलिए वो जल्दी से जाकर मिंचो को हग कर लेती है। मिंचो अपनी जगह पर ही स्टैचू हो गया, पर दिल ही दिल में वो अपना कोट उतारकर डांस करते हुए सोचता है कि रुआन रुआन ने उसे हग कर लिया। मिंचो सोच रहा होता है मैं क्या करूं, मैं भी रुआन रुआन को हग करना चाहता हूँ, पर कहीं मैं उसे हर्ट न कर दूं। वान वान को अब यकीन हो गया कि वो सच में उसके इनर थॉट्स को सुन सकती है। उसने जल्दी से मिंचो को धक्का दे दिया और मिंचो सोचता है रुआन वान ने मुझे धक्का क्यों दे दिया, क्या वो मुझे फिर से हेट करने लगी? और उसने मिंचो को बताया कि उन्हें बात करनी चाहिए। मिंचो कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ ही सोफे पर बैठ गया और दिल ही दिल में सैड हो जाता है कि कहीं रुआन रुआन उसे फिर से छोड़कर तो नहीं जाना चाहती। रुआन रुआन बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है कि मिंचो ने उसके सामने कोल्ड एक्सप्रेशन शो किए हुए हैं, जबकि वो अपने दिल में एक क्रेजी मैन की तरह शोर कर रहा है। पर विलन की पर्सनैलिटी तो बहुत ही ज्यादा कोल्ड है, कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे सेपरेट पर्सनैलिटी डिसऑर्डर है। मिंगचो ने रुआन रुआन से पूछा क्या वो उसे डिवोर्स लेना चाहती है और रुआन रुआन हेजिटेट फील करते हुए कहती है क्या मैं ले सकती हूँ।
तभी सिस्टम ने रुआनवान को वार्निंग देना स्टार्ट कर दी और जब रुआनवान के सर पर बिजली चमकी तो वो जल्दी से बोली, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मिंचो ने कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ उसे कहा, दोबारा ऐसा मजाक मत करना। पर दिल ही दिल में वो बच्चों की तरह रोते हुए सोच रहा होता है, मुझे लगा रुआन मुझसे सच में अलग होना चाहती है, उसने तो मुझे डरा ही दिया था। और रुआन तो जब से वहाँ आई थी उसको एक के बाद एक शौक मिल रहा होता है। फिर मिंचो ने कहा कि उन्हें खाना खाना चाहिए और वो जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गए। रुआन को अच्छे से याद था कि मिंचो ओरिजिनल ऑनर को लाइक नहीं करता था, इसलिए उसके घर पर ओरिजिनल ऑनर की पसंद का खाना नहीं बनता था। लेकिन वंगमा ने जैसे ही उसके सामने डिशेस ला कर रखी तो रुआन बहुत ज्यादा खुश हो जाती है, क्योंकि ये सब तो बचपन से ही उसे बहुत पसंद था। उसने मजे से खाना स्टार्ट कर दिया, पर वो खुद भी हैरान हुई क्योंकि वो टेस्ट उसे बहुत ही फेमिलियर लगा। और मिंचो उसे इस तरह से खाते देखकर दिल में सोचता है, रुआन ऐसे खाते हुए कितनी क्यूट लग रही है, मैं तो अभी उसे किस करना चाहता हूँ। ये सुनते ही रुआन जो पानी पी रही होती है उसका सारा पानी मुंह से बाहर आ गया। मिंचो ने रुआन से पूछा, क्या ये सब उसे पसंद नहीं आया, और दिल में ही सोचने लगा, अगर मुझे पता होता कि आज रुआन वापिस आ रही है तो मैं सब कुछ अपने हाथों से बनाता, पर मैंने तो सिर्फ एक ही डिश बनाई है। रुआन उसकी बात सुनकर हैरान हुई कि मिंचो को कुकिंग भी आती है और इमेजिन करने लगी कि कुकिंग करता हुआ वो कितना हैंडसम लगेगा। और हैरान होकर सोचती है कि कहीं ऐसा तो नहीं मिंचो ओरिजिनल ऑनर को उसके डेथ के बाद से नहीं बल्कि पहले से लाइक करता था। लेकिन ओरिजिनल ऑनर को लगा कि वो उसे लाइक नहीं करता और इसलिए वो अफेक्शन ढूंढने के लिए किसी और के पास चली गई। इसका मतलब उन दोनों ने ही एक दूसरे को मिस कर दिया। मिंचो ने रुआन को बताया कि रुआन को उसके साथ अपनी फैमिली के बैंक्वेट पर चलना होगा। वो खाना खाते हुए ही ओके बोल देती है और उसका रिएक्शन देखकर मिंचो के वाइल्ड थॉट्स फिर से स्टार्ट हो गए। सिस्टम फिर से रुआन के सामने हाजिर हुआ और उसे बताता है कि उसका एक और मिशन अनलॉक हो गया है। ली फैमिली के बैंक्वेट पर रुआन को मिंचो और मिस्टर ली के फादर सन रिलेशनशिप को ठीक करना होगा। मिंचो को डिफेंड करना होगा ताकि मिंचो को उससे प्यार हो जाए। पर रुआन बेचारी तो अभी पहले मिशन से ही नहीं संभल पाई थी और वो सिस्टम को बताने की कोशिश करती है कि ऐसा करने की क्या जरूरत। उसे तो लगता है कि मिंचो पहले से ही ओरिजिनल ऑनर से प्यार करता है, पर जब सिस्टम ने उसे धमकी दी तो वो जल्दी से मान गई। नेक्स्ट डे रुआन डिनर के लिए रेडी होकर जैसे ही नीचे आई तो फंगमा उसे देखकर कहती है कि वो बहुत ही ज्यादा प्यारी लग रही है और मिंचो तो उसे देखकर वहीं पर स्टैचू हो जाता है। जैसे ही रुआन उसके सामने आई तो मिंचो ने जल्दी से अपना कोट उतार कर ही रुआन को पहना दिया और कहता है कि उसे रिवीलिंग क्लॉथ में बाहर नहीं जाना चाहिए। पर इन कोल्ड एक्सप्रेशन के पीछे वो दिल ही दिल में रुआन को रस्सी से बांधता हुआ सोच रहा होता है, रुआन कितनी प्यारी लग रही है, मैं उसे हमेशा अपने पास बांध कर रखना चाहता हूँ ताकि कोई और उसे देख ना ले। वो दोनों वहां से जाने लगे तो रुआन ने मिंचो का बाजू पकड़ लिया और उसे वहीं पर करंट लग जाता है और दिल ही दिल में वो खुश होने लगा कि रुआन ने आज खुद से उसको टच किया है। रुआन तो उसके तक लिंगी होने पर उसकी बातें सुनकर बहुत ज्यादा ऑकवर्ड फील करती है और जल्दी से वहां से चली गई। और मिंचो अब इस बात पर परेशान हो गया कि रुआन ने अचानक से छोड़ क्यों दिया। और फिर वो दोनों ली हाउस पहुंच जाते हैं। जैसे ही वो अंदर एंटर हुए तो सिस्टम ने रुआन को बताया, मिंचो की मदर की डेथ के बाद उसके फादर रोलियो और उसके बेटे पाइचन को अपने घर ले आए। उनका इरादा अपने बेनिफैक्टर की वीडो और उनके बेटे का ख्याल रखना था। लेकिन रोलियो ने सोशल लैडर क्लाइम करने के लिए मिस्टर ली से शादी कर ली और उसका और पाचन की वजह से मिंचो अपने फादर से दूर हो गया। रुआन ने कहा कि ये काम वो उस पर छोड़ दे, वो मिंचो को अच्छे से प्रोटेक्ट करेगी। और फिर वो दोनों डिनर के लिए अंदर चले जाते हैं। पाइचन रुआन को देखते ही सोचने लगा कि मिंचो की वाइफ कितनी प्यारी है, लेकिन वो मिंचो की वाइफ क्यों है। रुआन ने जैसे ही किसी और के इनर थॉट को सुना तो वो बहुत ज्यादा हैरान हो गई कि वो मिंचो के अलावा भी किसी के इनर थॉट को सुन सकती है। उसकी नजर जैसे ही पाइचन पर पड़ी तो उसे इससे भी बड़ा झटका लगता है, क्योंकि उसे नहीं पता था कि उस नॉवल का मेन लीड यानी कि पाइचन मिंचो का स्टेप ब्रदर होगा। और सिस्टम ने रुआन को बताया कि उसने अपना एक और टास्क भी कंप्लीट कर लिया है। पाइचन को पहली नजर में उससे प्यार हो गया। रुआन को अब अपनी इस खराब किस्मत पर रोना आने लगा। रोलियो ने उन दोनों को देखते ही बातें सुनाना स्टार्ट कर दी कि मिंचो अब अपने काम में इतना बिजी हो गया और बड़ा बॉस बन गया है कि उन्हें खाने के लिए भी अब उसका वेट करना पड़ा। खाना पड़े पड़े ठंडा हो चुका है। रुआन को एक आइडिया आया और वो दिल में सोचती है कि अगर आज वो इस डिनर को डिस्ट्रॉय कर दे तो बाइचन और मिंचो उसे प्यार नहीं करेंगे। उसने रोलियो को बातें सुनाई और जाकर मजे से एटीट्यूड के साथ चेयर पर बैठ जाती है। रोलियो ने जब ये देखा तो उस पर गुस्सा करना स्टार्ट कर दिया कि उसकी फैमिली में बिल्कुल भी मैनर्स नहीं है। रुआन उसको और भी ज्यादा इरिटेट करते हुए बोली कि अगर रुआन की फैमिली पुअर है तो क्या हुआ, उनकी फैमिली भी इतनी अच्छी नहीं है। रोलियो कौन है, एक कॉन्क्यूबाइन जिसने सोशल लैडर क्लाइम किया। ये सुनकर रोलियो को गुस्सा आ गया और वो चीखने लगी, पर जल्दी से खुद को काम डाउन कर लिया क्योंकि आज उसका इरादा मिंचो से उसके सारे शेयर्स छीनना था।
रुआन रुआन ने उसके इनर थॉट को सुन लिया और सोचा कि उसे ऐसा तो वो भी नहीं करने देगी। डिवोर्स के बाद मिंचो के आधे शेयर्स उसे मिलने वाले थे, तो वो अपने पैसों पर गिव अप कैसे करती। जबकि मिंचो ने जब उसकी बात, मिंचो को तो वो बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रही होती है, लेकिन रुआन रुआन ने मिंचो से कहा कि उसे टॉपिक पर फोकस करना चाहिए। और मिंचो दिल ही दिल में खुश होने लगा कि रुआन रुआन उसकी केयर करती है, पर रुआन रुआन को तो सिर्फ अपने पैसों की फिक्र थी। मिस्टर ली ने टॉपिक चेंज करना चाहा और मिंचो को खाना सर्व करते हुए बताते हैं कि रोलियो ने बहुत मेहनत से उसके लिए ये सारी डिशेस रेडी की हैं। लेकिन मिंचो ने उनका सर्व किया हुआ फूड उठाकर साइड पर रख दिया। ये देखकर रोलियो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बाइचन बोला कि उसकी मदर के आज वेजिटेबल कट करते हुए हाथ भी थक गए, लेकिन मिंचो को क्या वो खाना पसंद नहीं आया। पर वान वान ऊंची आवाज में ड्रामा करने लगी कि हाँ, उन्हें खाना पसंद नहीं आया तो क्या। मिंचो को जिंजर से एलर्जी है, लेकिन वहाँ पर पड़ी हुई ऐसी कौन सी डिश है जिसमें जिंजर ऐड ना हो। मिस्टर ली ने जब ये देखा तो वो भी थोड़ा सा गिल्टी फील करते हैं और मिंचो तो खुशी से पागल होने लगा कि रुआन वान को उसकी पसंद और नापसंद के बारे में कितने अच्छे से पता है। रोलियो ने जल्दी से बहाना बना दिया कि वो सारी डिशेस जिंजर के बगैर बिल्कुल भी अच्छी ना लगती, इसीलिए उसे ऐड करना पड़ा और अपने माइंड में सोचती है कि उसने रेडीमेड डिशेस ऑर्डर की थी, फिर वो बीच में से जिंजर कैसे निकाल देती। रुआन ने उसके थॉट को सुन लिया और वो उसे मिस्टर ली के सामने एक्सपोज कर देती है, लेकिन रोलियो जल्दी से ड्रामा करती है कि वो उस पर इल्जाम लगाने की कोशिश कर रही है। मिस्टर ली ने भी रुआन पर गुस्सा करना स्टार्ट कर दिया कि वो वहाँ पर आकर ट्रबल क्रिएट करने की कोशिश क्यों कर रही है। पर मिंगचो रुआन का हाथ पकड़कर मिस्टर ली को वार्न करता है कि रुआन उसकी वाइफ है और वो उस पर इल्जाम बर्दाश्त नहीं करेगा। मिस्टर ली ने गुस्से से मिंचो से पूछा कि क्या अब वो उन्हें धमकी देने की कोशिश कर रहा है। इससे पहले मिंचो कुछ कहता, रोलियो को तो मौका मिल गया और जल्दी से मिस्टर ली के पास गई और मिंचो से कहा कि वो मिस्टर ली से ऐसे बात कैसे कर सकता है। कल बाइचन को भी कुछ गुंडों ने बुरी तरह से मारा, कहीं इसके पीछे भी मिंचो का ही तो हाथ नहीं। बाइचन भी शौक और सैड होने का ड्रामा करने लगा और रुआन उनकी ट्रिक को समझ जाती है। बाइचन इनोसेंट बनते हुए कहता है कि क्या उसने मिंचो के साथ कुछ गलत किया है। पर मिंचो बोला कि उसका बाइचन जैसा कोई ब्रदर नहीं। मिस्टर ली को मिंचो पर और ज्यादा गुस्सा आ गया और उनकी तबीयत खराब होना स्टार्ट हो जाती है। रोलियो ने जल्दी से मिस्टर ली के लिए परेशान होने की एक्टिंग की और मिस्टर ली को और ज्यादा भड़काने लगी कि मिस्टर ली को हार्ट प्रॉब्लम है और वो कितनी बार हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं, पर मिंचो को कोई परवाह ही नहीं। मिंचो ये सुनकर थोड़ा परेशान हो जाता है और वान ने नोटिस किया कि मिंचो अभी भी मिस्टर ली की केयर करता है, लेकिन रोलियो फिर से गुस्सा करने लगी कि उसे केयर करने की एक्टिंग करने की जरूरत नहीं, वो तो यही चाहता है कि मिस्टर ली के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए ताकि कंपनी के सारे शेयर्स मिंचो को मिल जाएं। मिस्टर ली रोलियो की बातों में आ गए और मिंचो पर गुस्सा करने लगे कि क्या इसीलिए आज वो वहाँ पर ट्रबल क्रिएट करना चाहता है। वो उसके सारे शेयर्स वापस ले लेंगे और उसे सीईओ की पोजीशन से हटा देंगे। मिंचो समझ गया कि उसे उस बैंक्वेट पर बुलाया ही इसलिए गया है ताकि उससे उस कंपनी को छीना जा सके। मिस्टर ली जल्दी से एक्सप्लेन करने लगे कि उनके बात का ये मतलब बिल्कुल भी नहीं था, पर रोलियो जल्दी से पेपर्स निकालकर मिस्टर ली के सामने रख देती है और कहने लगी कि मिंचो की सिंसियरिटी को चेक करने का यही एक मौका है। मिस्टर ली ने वो पेपर्स मिंचो के सामने रखती है और मिंचो को साइन करने का कहते हैं। मिंचो साइन करने लगा तो रुआन ने जल्दी से उसे रोकने की कोशिश की, भला वो अपनी इस वेल्थ से अलग कैसे हो सकती थी, पर मिंचो ने कहा कि अब से उसका ली फैमिली के साथ कोई कनेक्शन नहीं। मिस्टर ली ने भी उसे रोकने की कोशिश की कि अगर एक बार उसने साइन कर दिए तो बाद में वो रिग्रेट नहीं कर पाएगा, पर मिंचो साइन कर देता है। रोलियो की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था, पर रुआन ने लाइट की स्पीड से वो पेपर्स उठाकर जल्दी से फाड़ दिए और रोलियो की सारी खुशी पर पानी फिर गया। रोलियो रुआन पर गुस्सा करने लगी तो रुआन टेबल पर ही चढ़ जाती है। उसने एक वाइन की बोतल उठाकर खाली कर दी और घुमाकर रोलियो की तरफ फेंक दी। मिस्टर ली ने ये देखकर रुआन पर गुस्सा करना चाहा, पर रुआन उल्टा मिस्टर ली को ही डांट देती है कि वो आउटसाइडर्स की बातों में आकर अपने ही बेटे के साथ ये सब कर रहा है, और फिर उसने वाइन का ग्लास उठाकर मिस्टर ली के भी ऊपर फेंक दिया और मिस्टर ली तो उसकी बातें सुनकर वहीं पर ही चुप हो गए। जबकि रोलियो ने फिर से गुस्सा करना चाहा कि वो मिस्टर ली के साथ ऐसा कैसे कर सकती है, तो रुआन रोलियो के पास चली गई और बोली कि इसका मतलब रोलियो को भी बीटिंग चाहिए, और फिर रोलियो को थप्पड़ मारना स्टार्ट कर दिए। ये देखकर बाइचन अपनी मदर को बचाने के लिए जल्दी से आगे आता है, लेकिन वो बेचारा भी रुआन के वार का शिकार बन गया। रुआन ने उनकी धुलाई करते हुए कहा कि क्या वो उसे कोई डेलिकेट प्रिंसेस समझ रहे हैं, वो एक क्वीन है जो खुद के लिए लड़ सकती है। वहाँ पर इतना ज्यादा तमाशा करने के बाद अब रुआन दिल ही दिल में खुश हो रही होती हैं कि अब तक तो बाइचन और मिंचो जरूर उसे नफरत करने लगे होंगे, पर मिंचो का अगला इनर थॉट सुनते ही उसका सारा प्लान डिस्ट्रॉय हो गया। मिंचो सोच रहा होता है कि रुआन बिल्कुल पहले की तरह ही वाइब्रेंट और ब्रेव है, इतने गुस्से में भी वो कितनी क्यूट लग रही है, वो अभी भी उसे किस करना चाहता है। रुआन शॉक हो गई कि क्या इसके अलावा उसे और कुछ नहीं आता। वो मिंचो से कहती है कि उसे घर जाना है, पर तभी बाइचन की नजर उसके रेड मोल पर पड़ जाती है और उसे याद आया कि वो वही
लड़की है जिसने कल बाईचन की जान बचाई थी, वो जल्दी से रुआन रुआन का हाथ पकड़ लेता है। रुआन रुआन ने उसे धक्का देने की कोशिश की और बचने के लिए झूठ बोलना चाहा कि उसने बाईचन को नहीं बचाया, लेकिन बाईचन कहता है कि उसे कुछ नहीं पता, रुआन रुआन ने उसकी जान बचाई है, अब वो उससे शादी करेगा। रुआन रुआन ने पूछा क्या वो पागल हो गया है, पर बाईचन कहता है कि रुआन रुआन को उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी ही होगी। मिंगचो ने बाईचन से लड़ना स्टार्ट कर दिया कि रुआन रुआन उसकी वाइफ है और वो दोनों ही रुआन रुआन का हाथ पकड़कर खींचना स्टार्ट कर देते हैं। मिस्टर ली ने जब ये देखा तो वो बाईचन और मिंगचो दोनों पर ही गुस्सा करने लगे कि एक लड़की के लिए वो ऐसे कैसे लड़ सकते हैं, और रुआन रुआन से कहा कि वो वहाँ से चली जाए। सिस्टर ने आकर रुआन रुआन को गुड न्यूज बताई कि उसने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया है। बाईचन और मिंगचो दोनों ही उससे प्यार करने लगे, अब वो जाकर आराम से मर सकती है। ये सुनते ही वो बहुत ज्यादा शॉक हो गई। मिंगचो रुआन रुआन को लेकर वहां से जाने लगा और रुआन रुआन को पता था कि जैसे ही वो वहां से बाहर गई तो उसे लाइटनिंग से स्ट्रक कर दिया जाएगा। वो मिंगचो को रोकने की कोशिश करती है पर मिंगचो ने उसकी कोई बात नहीं सुनी और बाईचन भी जल्दी से उनके पीछे भाग गया। मिंगचो जैसे ही रुआन रुआन के साथ बाहर आया तो रुआन रुआन के पास अब और कोई ऑप्शन नहीं था। काउंटिंग खत्म होने से पहले वो मिंगचो को साइड पर धक्का दे देती है, लेकिन मिंगचो ने जैसे ही देखा कि रुआन रुआन को करंट लगने वाला है तो वो जल्दी से रुआन रुआन को धक्का देकर उसकी जगह पर खड़ा हो गया और रुआन रुआन की जगह पर मिंगचो ही लाइटनिंग से स्ट्रक हो गया। रुआन रुआन ने ये देखा तो वो जल्दी से मिंगचो की बॉडी के पास गई और सैड होकर सोचने लगी कि मिंगचो उसके लिए ऐसा कैसे कर सकता है। सिस्टम से भी बहुत बड़ी गलती हो गई, उसने गलत पर्सन को डिटेक्ट करके करंट लगा दिया जिसकी वजह से अब स्टोरी लाइन खराब हो सकती थी। इसलिए सिस्टम मिंगचो को ठीक करने के लिए अपनी एनर्जी यूज करना स्टार्ट कर देता है। तब तक बाईचन भी अपने बैड लक के साथ वहाँ पर पहुंच जाता है। रुआन रुआन ने जैसे ही बाईचन को देखा तो गुस्से में वो उसे अपना पंचिंग बैग समझकर मारना स्टार्ट कर देती है। अपना सारा गुस्सा बाईचन पर उतारने के बाद उसने बाईचन से पूछा क्या अभी भी वो उससे प्यार करता है, तो बाईचन जल्दी से नाम में सर हिला देता है। फिर उसने पूछा क्या अभी भी वो मिंगचो की कंपनी के शेयर्स हासिल करना चाहता है। बाईचन ने हाँ कहा तो रुआन रुआन फिर से उसे मारने लगी और बाईचन जल्दी से ना बोल देता है और उसने दिल में सोचा कि रुआन रुआन एक टाइग्रेस की तरह है। तो रुआन रुआन चीखते हुए बोली कि हाँ वो एक टाइग्रेस है जो अपने हस्बैंड को प्रोटेक्ट करेगी। क्या उसने वो टाइग्रेस वाली मूवी नहीं देखी, तो अभी जाकर देख ले। और बाईचन जल्दी से वहाँ से भाग जाता है। जिसके बाद रुआन रुआन ने सिस्टम से पूछा क्या अभी भी वो उसे मार देंगे, पर सिस्टम ने बताया कि बाईचन अभी उसे प्यार नहीं करता तो अभी के लिए वो उसे नहीं मारेंगे। रुआन रुआन खुश हो जाती है और सिस्टम ने उसे बताया कि मिंगचो को बचाने के लिए उसकी सारी एनर्जी यूज हो चुकी है, इसलिए वो सिस्टम एक लंबी नींद सोने के लिए जा रहा है। और फिर वो सिस्टम वहाँ से गायब हो गया। मिंगचो को होश आया तो उसे कुछ भी याद नहीं था। रुआन रुआन ने उसे बताया कि वो लाइटनिंग से स्ट्रक हुआ है, कहीं उस पर कोई कर्ज तो नहीं था, पर मिंगचो कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता और फिर रुआन रुआन मिंगचो के साथ घर चली जाती है। वो दोनों घर पहुंचे तो रुआन रुआन सोच रही होती है कि सिस्टम अभी ऑफलाइन है, अगर उसके उठने से पहले वो फीमेल लीड को ढूंढकर मिंगचो और बाईचन के साथ मैच कर दे तो जैसे ही सिस्टम को पता चलेगा कि सारी प्रोग्रेस चेंज हो गई है तो रुआन रुआन को मरना नहीं पड़ेगा। यह सोचकर वो खुश होने लगी। मिंगचो जो बात करने के लिए पीछे मुड़ा तो रुआन रुआन से टकरा जाता है, पर रुआन रुआन के गिरने से पहले ही मिंगचो ने उसे पकड़ लिया और वो दिल ही दिल में सोचने लगा कि वो रुआन रुआन को किस करना चाहता है। रुआन रुआन उसकी वाइफ है तो वो इतना तो कर ही सकता है। ये सोचते हुए वो रुआन रुआन को किस करने लगा। रुआन रुआन ने भी अपनी आईज क्लोज कर ली, पर तभी उसे कुछ याद आया। मिंगचो के फेस पर अपना हाथ रख के उसे खुद से दूर कर देती है क्योंकि मिंगचो उससे नहीं बल्कि ओरिजिनल ऑनर से प्यार करता था। रुआन रुआन ने मिंगचो से कहा कि उन्हें एक दूसरे से दूर रहना चाहिए और मिंगचो दिल में सोचने लगा इसका मतलब वो उसे लाइक नहीं करती तो क्या वो बाईचन को लाइक करते हैं। रुआन रुआन तो उसके थॉट सुनकर ही शॉक रह गई और जब मिंगचो ने उसे क्वेश्चन किया तो रुआन रुआन बताती है कि उसके और बाईचन के बीच कुछ भी नहीं, उसने तो ऐसे ही बाईचन की जान बचा दी थी, उसे क्या पता था कि वो उसके साथ इस तरह से क्लिंग करने लगेगा। मिंगचो ने उसे कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ कहा कि उसे बाईचन से दूर रहना चाहिए क्योंकि अब वो मिंगचो की वाइफ है, पर दिल ही दिल में सोचने लगा कि बाईचन के दिल में जरूर रुआन रुआन के लिए बैड इंटेंशन है। रुआन रुआन को क्या नजर नहीं आता उससे बाईचन से दूर रहना चाहिए, बाईचन को खुद को पागल न बनाने दे। पर फिर वो कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ रुआन रुआन से कहता है कि वो बस इतना बताना चाहता है कि रुआन रुआन को अपने स्टेटस का पता होना चाहिए। रुआन रुआन ने कहा कि उसे बहुत अच्छे से पता है उसकी और मिंगचो की बिजनेस मैरिज है, इसलिए वो मिंगचो से अपने डिस्टेंस बनाए रखेगी। पर मिंगचो ये सुनते ही दिल में सोचने लगा कि वो उसे दूर नहीं रहना चाहता, वो तो हर वक्त उसे हग करके रखना चाहता है और उसे किस करना चाहता है। रुआन रुआन तो उसके थॉट सुनकर ही घबरा जाती है। वो जल्दी से उठकर खड़ी हो गई और मिंगचो को बताया कि वो दोनों अलग रूम में रहेंगे। वो वहाँ से जाने लगी तो मिंगचो ने उसका हाथ पकड़ लिया, पर उसके कुछ बोलने से पहले ही रुआन रुआन ने उसे चुप करवा दिया और कहा कि वो इस बारे में सोच भी नहीं सकता और वहाँ से चली गई। और मिंगचो सोचने लगा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि वो रुआन रुआन से प्यार न करता हो। और साथ ही हम लोग कुछ साल पहले का फ्लैशबैक देखते हैं जब मिंगचो किडनैप हो गया था। किडनैपर ने मिस्टर ली को बताने के लिए कॉल की
पर मिस्टर ली को लगा कि वो एक स्कैम कॉल है और वो गुस्से से कहते हैं उनके साथ स्कैम करने की जरूरत नहीं, उन्होंने पता लगा लिया है, उनका बेटा अभी भी घर पर है। ये बोलकर उन्होंने कॉल बंद कर दी और किडनैपर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया। अब उसे पैसे तो मिलने नहीं वाले थे, तो उसने मिंचो को मारने का सोचा, पर वान वान जो पहले से वहाँ पर छुपी हुई थी, उसने पत्थर मारकर उस किडनैपर का ध्यान दूसरी तरफ हटा दिया और जल्दी से जाकर मिंचो को बचा लेती है। उसने मिंचो को बताया कि पुलिस को कॉल कर दी है और वो वहाँ आती ही होगी, पर तब तक किडनैपर वापस आ गए और रुआन वान जल्दी से मिंचो को वहां से भेज देती है। और हम लोग देखते हैं कि रुआन वान ये सब अपने ड्रीम में देखते हुए डरने लगी। उस किडनैपर ने गुस्से में रुआन वान को पकड़ लिया और गुस्से से उसे मारने लगा, जिसने उनका सारा प्लान खराब कर दिया था। पर थोड़ी ही देर में मिंचो पुलिस ऑफिसर्स के साथ वापस आ जाता है। उस किडनैपर ने जब ये देखा तो गुस्से में मिंचो पर अटैक कर दिया और तभी रुआन वान डरकर उठ जाती है। मिंचो जल्दी से उसके रूम में आ गया और रुआन वान से पूछा क्या वो ठीक है, जबकि रुआन वान हैरान हो जाती है क्योंकि ओरिजिनल स्टोरी में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। क्या ये सब रुआन की मेमोरी है? लेकिन वो मैन कौन था और उसे कुछ याद क्यों नहीं? मिंचो ने चेक किया तो रुआन को फीवर भी नहीं था। तभी रुआन को उसकी मदर मिसेस वन की कॉल आ जाती है, जो उसे डिनर के लिए वापस घर बुला रही होती हैं क्योंकि उसकी खोई हुई कजन मिल गई थी। रुआन को जब पता चला कि फीमेल लीड वापस आ गई है तो वो बहुत ज्यादा शॉक हो गई क्योंकि ओरिजिनल स्टोरी में तो वो इतनी जल्दी वापस नहीं आई थी। क्या इसका मतलब ये है कि प्लॉट चेंज हो गया है? अगले दिन वो अपने पेरेंट्स के घर पहुंच गई। अपने पेरेंट्स को सामने देखकर रुआन सोचती है कि वो इतना सैड क्यों फील कर रही है। मिस्टर एंड मिसेस वन भी रुआन को देखते ही बहुत ज्यादा खुश हो गए और मिसेस वन जल्दी से आकर उसे पूछने लगी कि क्या वो ठीक है। रुआन उन दोनों के साथ जाकर बैठ जाती है। मिस्टर वन उसकी मैरिज के बारे में पूछने लगे और कहते हैं कि अगर मिंचो उसे बुली करे तो वो आकर अपने पेरेंट्स को बताए। भले ही उनकी फैमिली ली फैमिली जितनी रिच नहीं है, लेकिन वो हमेशा उसका साथ देंगे। रुआन उनकी बात सुनकर और भी ज्यादा सैड हो जाती है और सोचती है कि क्या पेरेंट्स का होना ऐसा लगता है, क्योंकि उसके वर्ल्ड में वो बिल्कुल अकेली थी और ऊपर से उसकी मेमोरी भी चली गई थी। मिस्टर एंड मिसेस वन ने जब उसकी आंखों में आंसू देखे तो वो परेशान हो गए। क्या मिंचो ने उसे बुली किया है? रुआन ने जल्दी से एक्सप्लेन किया कि उसने बस उन लोगों को बहुत ज्यादा मिस किया। तभी ग्रैंड माँ शाओ शाओ के साथ वहाँ पर आ जाती हैं और गुस्से से बोले कि रुआन को भला कौन बुली कर सकता है। रुआन ने जैसे ही शाओ शाओ की तरफ मुड़कर देखा तो वो सोचती है कि शाओ शाओ सच में देखने में उसके जैसी लगती है। शाओ शाओ ने रुआन को ग्रीट करना चाहा पर रुआन ने इग्नोर कर दिया और शाओ शाओ सोचती है कि वो पिछली लाइफ से काफी अलग लग रही है। क्या इस लाइफ में वो जल्दी वापस आ गई, इसीलिए रुआन का एटीट्यूड अभी चेंज नहीं हुआ? और रुआन उसके इनर थॉट को सुनकर बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है कि फीमेल लीड रेप ऑन हो चुकी है। ग्रैंडमा ने रुआन की तरफ देखा और बोली कि वो इतने टाइम बाद उनसे मिल रही है तो क्या अब उन्हें ग्रीट भी नहीं करेगी? ग्रैंडमा को देखकर रुआन को कुछ फ्लैशबैक याद आने लगी जिसमें ग्रैंडमा उस पर गुस्सा कर रही होती हैं, पर रुआन सोचती है कि ओरिजिनल ऑनर तो अब वहां से जा चुकी है, फिर रुआन को ये सब अब क्यों याद आ रहा है? ग्रैंडमा ने जब देखा कि रुआन अभी भी चुप है तो वो उस पर गुस्सा करने लगी और कहती है कि उसके पेरेंट्स ने उसे कुछ ज्यादा ही स्पॉइल कर दिया है। रुआन गुस्से से कहती है कि ग्रैंडमा उसे जो चाहे बोल सकती हैं और उसके पेरेंट्स को बीच में ना लाएं। तो ग्रैंडमा को और ज्यादा गुस्सा आ गया। वो हैरान हो रही होती है कि रुआन इतना कैसे बदल गई, पर आज उन्हें हर हाल में शाओ शाओ की वहाँ पर जगह बनानी थी और रुआन समझ जाती है कि ग्रैंडमा का असल मकसद क्या है। ग्रैंडमा ने उसको डिसिप्लिन करने के लिए जैसे ही अपने स्टिक से उसे पनिश करना चाहा तो रुआन उस स्टिक को पकड़ लेती है और ग्रैंडमा को थका दे दिया। ग्रैंडमा ने गुस्से में मिस्टर वन से कंप्लेन करनी चाहिए तो मिस्टर वन भी ग्रैंडमा को याद दिलाने लगे कि उन्होंने हमेशा रुआन को कितनी बुरी तरह ट्रीट किया। उन्होंने रुआन का वो पपी जो उसने रेस किया था उसका सूप बनाकर पी लिया और रुआन को भी वो सूप पीने पर मजबूर किया। ग्रैंडमा कहती हैं कि वो एक पैटी पर्सन नहीं है और फिर शाओ शाओ को इंट्रोडक्शन देती हैं और वो उसे उस घर में रखना चाहती थी। शाओ शाओ जल्दी से रुआन के पास गई और दिल में सोच रही होती है कि लास्ट लाइफ में मिंगचो और बाइचन दोनों उससे ही प्यार करते थे। उसकी डेथ के बाद मिंगचो ने शाओ शाओ से शादी तो कर ली पर हर वक्त सिर्फ रुआन की बातें करता रहता। इस बार वो पहले ही मिंगचो और बाइचन को अपने प्यार में पागल कर लेगी, पर रुआन ने कहा कि वो एग्री नहीं है। शाओ शाओ ने उसके पास सुनकर रोने का ड्रामा करना स्टार्ट कर दिया कि अगर रुआन उसे वहां नहीं रखना चाहती तो वो उस घर से चली जाएगी, पर ग्रैंडमा जल्दी से उसे रोक लेती है और रुआन पर गुस्सा करने लगी तो ग्रैंडमा अपनी स्टिक से उसे मारने लगी, पर मिंचो ने आकर ग्रैंडमा को रोक दिया और जल्दी से रुआन से जाकर पूछा क्या वो ठीक है, पर दिल में सोच रहा होता है ये मेरी गलती है, मैं लेट हो गया तभी रुआन के साथ ऐसा हुआ। रुआन ने सोचा कि अगर वो उसके इनर थॉट को ना सुन पाती तो उसे लगता कि शायद वो उसे ही एक्यूज करने की कोशिश कर रहा है। शाओ शाओ जेलस होने लगी कि रुआन से सब इतना प्यार क्यों करते हैं जबकि उसके पास कोई भी नहीं।
शाओशाओ ने फिर से ड्रामा करना स्टार्ट कर दिया कि रुआन वान की सब कितनी केयर करते हैं, पर वो बचपन में ही किडनैप हो गई और उसे किडनैपर्स के साथ कंट्री साइड में रहना पड़ा। मिसेस वन को उसके ये बुरा लगा और वो शाओशाओ से कहती है कि अब से यही उसका घर है और वो उसके पेरेंट्स हैं। रुआन वान को मौका मिल गया और वो जल्दी से शाओशाओ के पास जाती है और कहती है कि ये सब उसकी वजह से हुआ था, इसलिए अब से वो शाओशाओ का ख्याल रखेगी। मिंचो सोचता है कि रुआन वान शायद अभी भी गिल्टी फील कर रही है और उसने रुआन वान से कहा कि मिसअंडरस्टैंडिंग क्लियर हो गई है, अब उसे खुद को ब्लेम करने की जरूरत नहीं। पर वान वान बोली कि उसे शाओशाओ का ख्याल रखना चाहिए और मिंचो को लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा काइंड है। पर वान वान तो उनके लिए अपॉर्चुनिटीज क्रिएट करना चाहती थी ताकि अपने डेथ फेट को चेंज कर सके। शाओशाओ ने मिंचो से कहना चाहा कि क्यों ना वो उसके ऑफिस में उसके साथ वर्क करे, वो काफी टाइम से उसे एडमायर करती है। पर मिंचो ने साफ मना कर दिया और दिल में सोचा कि वो किसी भी लड़की को अपने पास नहीं आने दे सकता। अगर वान वान ने उसे मिसअंडरस्टैंड कर लिया तो फिर वो क्या करेगा। और रुआन शाओशाओ को अपने असिस्टेंट बना लेती हैं और उसे अपने घर में रहने के लिए इनवाइट किया। पर इस बार बाइचन भी जल्दी से मान गया तो रुआन थोड़ा जेलस हो जाती हैं। रुआन अपने बेडरूम में होती हैं और वंगमा उसके लिए मिल्क लेकर आई और उसे शाओशाओ के इल इंटेंशंस के बारे में बताना चाहा। पर रुआन तो पहले से यही चाहती थी। वंगमा के जाने के बाद वहाँ पर मिंचो आ जाता है। उसको देखकर वो शॉक हो गई और मिंचो ने बताया कि वहाँ पर गेस्ट है तो वो अलग रूम में नहीं रह सकती। और दिल में सोचता है कि वो बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है, उसने शाओशाओ को वहाँ पर रहने के लिए बुलाया और अब वो रुआन के साथ एक रूम में रह सकता है। रुआन समझ गई कि इसीलिए वो शाओशाओ को घर पर रखने के लिए मान गया था। उसने मिंचो को रूम से निकालना चाहा तो मिंचो कहता है कि इस तरह आउटसाइडर समझेंगे कि वो कैपेबल नहीं है। रुआन उसे टीज करने लगी कि क्या फिर वो कैपेबल है, तो मिंचो कहता है कि वो ट्राई कर सकती है और दिल में खुश होकर सोचने लगा कि इस दिन का उसने कितना इंतजार किया, पर ये उसका फर्स्ट टाइम है। कहीं उसने रुआन को हर्ट कर दिया तो। रुआन तो उसके थॉट सुनकर ही घबरा गई और मिंचो से कहा कि वो वहां पर रुक सकता है, पर उसको टच करने के बारे में सोचे भी मत। मिंचो सेट हो गया, क्या वो इतना अनअट्रैक्टिव है, वो खुद को उसे ऑफर कर रहा है पर वो फिर भी मूव नहीं हुई। लेकिन आज वो उसके साथ सो पाएगा, उसके लिए इतना ही काफी है। रुआन ने एक बाउंड्री बना ली और फिर सो जाती है। मिंचो ने थोड़ी देर बाद उसे हग कर लिया और सोचा कि अगर रुआन की वो किडनैपिंग वाली मेमोरीज बहुत पेनफुल हैं तो अच्छा है कि वो भूल गई, लेकिन वो हमेशा उससे प्यार करेगा। अगले सीन में शाओशाओ जैसे ही ऑफिस में एंटर हुई तो सब एम्प्लॉयज उसे देखकर जल्दी से गॉसिप करने लगे, क्योंकि वो पिछले 5 दिनों से लगातार वहां पर लंच लेकर आ रही होती हैं और एम्प्लॉयज को लगा कि वही उनके सीईओ की वाइफ है। गार्ड ने जल्दी से शाओशाओ को देखकर उसे मिंचो के ऑफिस भेज दिया। वो जैसे ही ऑफिस में एंटर हुई तो उसे देखकर मिंचो ने पूछा वो फिर से वहां क्या लेने आई है। उसने कहा भी था कि वो बस रुआन का ख्याल रखे, लेकिन शाओशाओ कहती है कि वो उसे थैंक्स बोलना चाहती है क्योंकि मिंचो की वजह से उसे जॉब मिली। और ये कहते हुए वो मिंचो के ऊपर गिरने की कोशिश करती है और मिंचो जल्दी से अपनी चेयर लेकर पीछे हट गया और शाओशाओ बेचारी उल्टे मुंह जमीन पर गिर जाती है। मिंचो ने कहा कि शाओशाओ को उसे नहीं बल्कि रुआन को थैंक्स कहना चाहिए, उसे तो लगता है कि उस जैसी लेजी वर्कर को फायर कर देना चाहिए। और दिल में सोचा कि रुआन कुछ ज्यादा ही काइंड है। शाओशाओ अभी भी वहां से नहीं गई और मिंचो से बोली क्या उसे नहीं लगता कि रुआन उसकी ज्यादा केयर नहीं करती। मिंचो जानता था कि वो जानबूझकर उसे भड़काने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसकी बातों में नहीं आता। पर शाओशाओ ने मिंचो से कहा कि क्या वो रुआन की फीलिंग्स के बारे में नहीं जानना चाहता और बहाने से उसके साथ चेयर पर बैठने की कोशिश की और जल्दी से पिक्चर बनाकर रुआन को सेंड कर देती है। दूसरी तरफ रुआन जो मजे से अपना बनाना एंजॉय कर रही होती है, उसने जैसे ही वो पिक्चर देखी तो वो सोचती है कि शाओशाओ ने इतनी जल्दी अपना काम कर लिया, अब अगर वो ऑफिस जाकर तमाशा नहीं करेगी तो मजा नहीं आएगा। इसलिए वो जल्दी से रेडी होकर ऑफिस चली जाती है। और जैसे ही ऑफिस में एंटर हुई तो गार्ड ने उसको रोक लिया, लेकिन रुआन ने बताया कि वो उनके सीईओ की वाइफ है और गार्ड इस बात पर उसका मजाक उड़ाने लगा कि अगर वो सीईओ की वाइफ है तो वही प्रेसिडेंट है। रुआन ने जल्दी से असिस्टेंट को कॉल करनी चाहिए तो गार्ड बोला कि वो डायरेक्टली सीईओ को कॉल क्यों नहीं करती और खुद जल्दी से शाओशाओ को कॉल करके बुला लिया। रुआन भी असिस्टेंट को मैसेज कर देती है। शाओशाओ वहां पर आई तो सामने रुआन को देखकर घबरा गई, पर गार्ड को झूठ बोल देती है कि रुआन उनकी हाउस वर्कर है और उसको एक मेंटल प्रॉब्लम है, इसलिए वो कुछ भी बोलती रहती है। गार्ड ने कहा कि उसे अच्छे से पता है उसे क्या करना है। शाओशाओ ने बहाने से रुआन को वहां से लेकर जाना चाहा तो रुआन कहती है कि अगर शाओशाओ सीईओ की वाइफ है तो फिर रुआन कौन है। शाओशाओ ने एक्सप्लेन करने की कोशिश की पर रुआन उस पर गुस्सा करती है, तो ये देखकर गार्ड ने रुआन पर गुस्सा करना स्टार्ट कर दिया। रुआन ने कहा कि वो 3 तक काउंट करेगी और इसके बाद वो गार्ड वहां पर वर्क नहीं कर पाएगा। ये सुनकर गार्ड को गुस्सा आ गया और वो बाकी के गार्ड्स को बुलाकर रुआन को वहां से निकालने की कोशिश करता है, पर तब तक मिंचो असिस्टेंट के साथ वहां पर पहुंच गया। गार्ड को जब पता चला कि रुआन सच में मिंचो की वाइफ है तो वो घबरा गया और जल्दी से बोला कि प्लीज शाओशाओ कौन है। शाओशाओ जल्दी से बोली कि उसने कभी भी ये नहीं कहा कि वो सीईओ की वाइफ है। गार्ड गुस्से से बोला कि अगर उसने एक्सेप्ट नहीं किया तो रिजेक्ट भी नहीं किया था।
पर मिंचो उस कार्ड को फायर कर देता है और रुआन रुआन से पूछने लगा कि उसने डायरेक्टली मिंचो को मैसेज क्यों नहीं किया, और अपने दिल में सोचने लगा कि उसने असिस्टेंट को भी मैसेज किया, लेकिन उसने मिंचो को मैसेज क्यों नहीं भेजा। रुआन रुआन कहती है कि वो उसका प्लान खराब नहीं करना चाहती थी। मिंचो उसकी बात सुनकर कंफ्यूज हो गया, तो रुआन रुआन ने उसे वो पिक्चर दिखाई और बोली कि अच्छा हुआ उसने जल्दी से सेव कर ली थी, और साथ ही डिवोर्स मांगने लगी। पर मिंचो ने जल्दी से कहा कि वो उसे डिवोर्स नहीं देगा और सारी सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। हम लोग साथ ही फ्लैशबैक देखते हैं। शाओशाओ ने पिक्चर बनाई तो मिंचो ने गुस्से से उसे धक्का दे दिया और वो पिक्चर डिलीट करने को कहता है। शाओशाओ ने पिक्चर तो डिलीट कर दी, पर रुआन रुआन तब तक वो पिक्चर देख लेती है और मिंचो ने गुस्से से सोचा कि शाओशाओ ऐसे ट्रिक यूज करके मिंचो के साथ रुआन रुआन के लिए कम्पीट करना चाहती है, वो ऐसा कभी नहीं होने देगा। फ्लैशबैक एंड हुआ तो मिंचो रुआन रुआन की तरफ देखकर सोचता है कि भले ही उसे मिंचो के चीट करने से फर्क पड़ता हो या ना पड़ता हो, पर वो रुआन रुआन के साथ ऐसा कभी नहीं करेगा। जबकि रुआन रुआन तो उल्टा सोच रही होती है कि वो किस बात पर डिवोर्स मांगे। फिर उसे याद आया तो वो जल्दी से बोली कि वो पिछले 5 दिनों से उसके लिए लंच भेज रही है, पर मिंचो ने ट्राई भी नहीं किया। तो मिंचो जल्दी से बोला कि उसे तो लगा वो शाओशाओ लेकर आती है, और उसने गुस्से से असिस्टेंट की तरफ देखा जो पिछले 5 दिनों से वो भेजा हुआ लंच खा रहा था। और असिस्टेंट घबराते हुए सोचता है कि वो देख तो ऐसे रहा है जैसे अब मैं वो सारा लंच बाहर निकाल दूंगा। और मिंजो दिल में सोचने लगा कि उसने रुआन रुआन का भेजा हुआ लंच वेस्ट कर दिया। रुआन रुआन भी अपने दिल में चीखने लगी कि उसने सब कुछ क्लियर कर दिया, अब वो किस बात पर तमाशा करे। फिर मिंचो ने पूछा कि वो शाओशाओ को कैसे हैंडल करेगी, और अपने माइंड में सोचने लगा कि शाओशाओ की वजह से रुआन रुआन उसे डिवोर्स लेना चाहती थी, उसे अभी और इसी वक्त शाओशाओ को फायर कर देना चाहिए। रुआन रुआन उसका इनर थॉट सुनकर कहने लगी कि क्या फायर करना जरूरी है, क्या वो एक चांस नहीं दे सकते। मिंचो ने कहा नहीं, पर तभी उसे रियलाइज हुआ कि क्या रुआन रुआन ने उसके इनर थॉट को सुन लिया। रुआन रुआन तो घबरा ही गई, पर मिंचो सोचता है कि शायद वो और रुआन रुआन मेंटली कनेक्टेड हैं, वरना ये कोई शॉर्ट ड्रामा थोड़ी है जो इसमें ऐसा होगा। रुआन रुआन ने सोचा कि वो सच में एक लव स्ट्रक है, लेकिन आज इस बात का रुआन रुआन को फायदा हो गया। मिंचो ने कहा कि वो शाओशाओ को हैंडल कर लेगा, और दिल में सोचने लगा कि अफ्रीकन ब्रांच में वैसे भी एक पर्सन की जरूरत है, वो शाओ को वहां भेज देगा। अच्छा होगा कि आज के बाद वो रुआन रुआन के आसपास न रहे। रुआन रुआन को जब उसके इरादे का पता चला तो वो जल्दी से बोली कि उसने ऑलरेडी सोच लिया है शाओशाओ को कहाँ भेजना है। फिर मिंचो उसे ऑफिस दिखाने के लिए अपने साथ ले गया, और शाओशाओ को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मिंचो ऑफिस में अपना वर्क कर रहा होता है और रुआन रुआन उसी की तरफ देखकर सोच रही होती है कि वो बहुत ज्यादा हैंडसम है। मिंचो ने जब ये देखा तो वो जल्दी से रुआन रुआन के पास गया और कहता है कि अगर वो उसे इस तरह से ही देखती रही तो वो अपने वर्क पर फोकस नहीं कर पाएगा। रुआन रुआन ने कहा वो छुप छुप कर नहीं देख रही, बल्कि वो उसकी वाइफ है और ऑनेस्टली उसे देख सकती है। रुआन रुआन की बातें सुनकर मिंचो को एहसास होता है कि वो सच में उसके इनर वॉइस को सुन सकती है, और वो अपने थॉट्स में खुद से ही कहने लगा कि अब वो क्या करेगा, पता नहीं पहले उसने क्या कुछ सोचा होगा कि यार रुआन रुआन अब उसे नफरत करने लगेगी, उसे अपने थॉट्स पर कंट्रोल करना होगा। पर तभी उसे एक आइडिया आया और वो सोचता है अगर रुआन रुआन उसके थॉट्स को सुन सकती है तो वो हमेशा वही काम करती है जो वो नहीं चाहता। अगर वो अपने थॉट्स को उसके अगेंस्ट यूज करे तो रुआन रुआन वो करेगी जो मिंचो चाहता है। और फिर मिंचो रुआन रुआन के सामने सोचने लगा कि उसे ऑफिस रोमांस बिल्कुल भी नहीं पसंद। अगर रुआन रुआन ने उसके साथ फ्लर्ट करने की कोशिश की तो उसे गुस्सा आ जाएगा। रुआन रुआन ने जैसे ही उसके इनर थॉट को सुना तो उसके माइंड में भी एक आइडिया आया, और वो जल्दी से उठकर मिंचो के साथ फ्लर्ट करने के लिए चली जाती है। मिंचो समझ गया कि उसने बिल्कुल ठीक सोचा था। रुआन रुआन ने उसके पास जाकर उसकी टाई को पकड़ लिया। मिंचो ने थोड़ा सा गुस्से से कहा कि वो क्या करना चाहती है। रुआन रुआन उसकी लैप पर बैठ गई और उसे किस करनी चाहिए, पर उसने सोचा कि वो तो अभी भी ओरिजिनल ऑनर को लाइक करता है। और मिंचो ने फिर से अपने दिल में सोचा कि अगर रुआन रुआन इसे आगे बढ़ी तो वो उस पर गुस्सा करेगा। ये सोचकर वो जल्दी से मिंचो को किस कर देती है। मिंचो ने उसे पीछे हटाकर गुस्सा करने की एक्टिंग की तो रुआन रुआन ने उसे फिर से किस कर दी, और मिंचो कहता है कि अब उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आ गया है। रुआन रुआन खुश हुई और उसे डिवोर्स की बात करने का मौका ही नहीं मिला, क्योंकि मिंचो ने पहले ही उसे किस करना स्टार्ट कर दी। रुआन रुआन शॉक हो गई क्योंकि ये तो कुछ उल्टा ही हो रहा है, लेकिन मिंचो ने उसे टेबल पर बिठा दिया और रुआन रुआन ने कहा कि उसे तो ऑफिस रोमांस पसंद नहीं। मिंचो ने पूछा कि उसे कैसे पता। रुआन रुआन घबरा जाती है और मिंचो ने कहा कि उसे ऑफिस रोमांस नहीं पसंद, पर रुआन रुआन उसकी वाइफ है और इस बार रुआन रुआन नहीं फर्स्ट स्टेप लिया। ये बोलकर उसने फिर से रुआन रुआन को किस करना स्टार्ट कर दी। कुछ टाइम बाद अब रुआन रुआन अपने ड्रेस ठीक कर रही होती है और सोचने लगी कि ये सब किसिंग में कैसे बदल गया, और तभी वहाँ पर असिस्टेंट कार्ड लेकर आ जाता है। मिस्टर ली ने मिंचो को अपनी बर्थडे पार्टी पर इनवाइट किया था। मिंचो ने जाने से मना किया, पर रुआन रुआन जल्दी से मान गई। असिस्टेंट ने उसे पूछा क्या वो फिर से वहाँ पर जाकर ट्रबल क्रिएट करना चाहती है, पर रुआन रुआन के तो कुछ और ही प्लान्स थे। अब हम पार्टी का सीन देखते हैं। मिंचो मिस्टर शू के साथ बात करने लगा और रुआन रुआन शाओ शाओ के पास चली गई। वो मिंचो को तो बिल्कुल पसंद नहीं थी, इसलिए रुआन रुआन अब बाई चांस से ट्राई लेना चाहती थी।
थी। उसने शाओशाओ से कहा कि आज अगर उसे कोई लड़का पसंद आ जाए तो रुआन वान उनको मैच करने में हेल्प करेगी। तो शाओशाओ को उस पर शक होने लगा क्योंकि वो इतनी अच्छी बिल्कुल भी नहीं थी। थोड़ी देर में बाइचन वहाँ पर आ गया। रुआन वान ने सोचा कि शाओशाओ रीबॉर्न हो गई है तो बाइचन को उससे जल्दी प्यार हो जाएगा और उनको मिलने का चांस देने के लिए वो जल्दी से शाओशाओ को बाइचन के पास ले गई। और बाइचन ये सोचकर खुश हो गया कि रुआनवान आज खुद से उसके पास आई है। रुआनवान ने उसे शाओशाओ के बारे में बताना चाहा पर बाइचन ने पहले ही उसे चुप करवा दिया और बोला कि हाँ जरूर रुआनवान को पता चल गया होगा कि मिस्टर ली बाइचन को भी ली फैमिली का सरनेम देना चाहते हैं और साथ ही उससे ग्रुप के शेयर्स भी देने वाले हैं। तो अब वो साइड चेंज करना चाहते हैं, लेकिन पहले उसने बाइचन को इग्नोर किया और अब बाइचन तक नहीं पहुंच सकती। तभी मिंचो वहां आ गया और बाइचन से गुस्से से बोला कि उसने पहले वार्न किया था कि वो उसकी वाइफ से दूर रहे। शाओशाओ ने सोचा कि लास्ट लाइफ में जब वो बाइचन से मिली थी तो उसका सरनेम चेंज हो चुका था और उसके पास ऑलरेडी कंपनी के शेयर्स थे, पर इस बार तो लग रहा है कि वो बिल्कुल अनवर्दी है। और रुआन वान उसके इनर थॉट सुनकर परेशान हो गई कि वो बाइचन को डिसलाइक कैसे कर सकती है। थोड़ी देर में मिस्टर ली रोलियो के साथ आ जाते हैं। वो अनाउंसमेंट करने लगे तो रोलियो ने जल्दी से बाइचन को बुला लिया। मिस्टर ली ने जब सबके सामने अनाउंस किया उसे बाइचन का सरनेम ली होगा और उसको 20% शेयर्स मिलने वाले हैं, तो सब लोग गॉसिप करने लगे कि शायद सच में बाइचन उनका और रोलियो का इलेजिटिमेट चाइल्ड है। मिंचो के पास भी सिर्फ 30% शेयर्स हैं, वो बाइचन को 20% शेयर्स कैसे दे सकते हैं जबकि वो यूजलेस है। तभी सिस्टम रीएक्टिवेट हो जाता है और ये देखकर रुआन वान डर गई। सिस्टम ने उसे बताया कि उसका एक मिशन है, वहाँ पर सब लोग बाइचन की इंसल्ट करने वाले हैं और उसे बाइचन को डिफेंड करना होगा। रुआन वान को गुस्सा आ गया कि शाओशाओ रिबॉर्न हो गई है तो क्या उन्हें प्लॉट को कंटिन्यू करना होगा, लेकिन सिस्टम ने कहा कि अभी भी प्लॉट इतना चेंज नहीं हुआ और उसका मिशन उसे कंप्लीट करना ही होगा। कर्नल लाइट से स्ट्रक करने की धमकी दी तो रुआन वान जल्दी से मान जाती है। सबके सामने बाइचन को डिफेंड करते हुए बोली कि इसने कहा वो यूजलेस है और किसी के साथ कम्पीट नहीं कर सकता। बाइचन ब्रेव एंड कॉन्फिडेंट है और मिंचो में ये सारी क्वालिफिकेशंस नहीं है। मिंचो सैड हो गया क्योंकि उसके फादर को भी हमेशा उसकी जगह बाइचन ही पसंद आता था और उसे लगा कि शायद रुआनवान भी उसे लाइक नहीं करती। वो सैड होकर वहां से चला गया और रुआनवान सैड फील करती है। बाइचन बोला कि रुआनवान को अपनी बात क्लियर करनी चाहिए तो रुआनवान बोली कि उसे किसी की बातों से कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ना ही वो स्ट्रगल पर फोकस करता है। बाइचन ये सुनकर खुश हो गया और उसे फिर से रुआनवान से प्यार हो जाता है। ये देखकर शाओशाओ को गुस्सा आया कि उसने तो कहा था वो बाइचन और शाओशाओ को मैच करेगी और गुस्से से वहां से चली गई। रुआन सेट होकर सोचती है कि ऐसी मिसअंडरस्टैंडिंग वहां कैसे हो सकती है। फिर वो बाइचन से बोली कि वो अपनी मदर का प्रेशियस बेबी है जो सिर्फ अपनी मदर की बात सुनता है। रोलियो भी ये सुनकर खुश हो गई। जब सिस्टर ने रुआन को बताया कि उसका टास्क कंप्लीट होने के बाद वो आराम से मर सकती है तो रुआन ने बाइचन को मारना स्टार्ट कर दिया। रोलियो ने जल्दी से बाइचन को बचाया और रुआन सबके सामने ड्रामा करने लगी कि वो अपनी ही सिस्टर नीला पर नजर रखना चाहता है और फिर जल्दी से वहां से भाग जाती है। दूसरी तरफ मिंचो ने वाइन पी ली जिसके बाद वो अनकंफर्टेबल फील करने लगा। शाओशाओ दूर खड़ी देख रही होती है। उसे फ्लैशबैक याद आया कि रोलियो ने उसे ड्रग दिए और कहा कि अगर आज मिंचो की रेपुटेशन डिस्ट्रॉय हो गई तो वो मिसेस ली बनने में उसकी मदद करेगी। शाओशाओ ने मौका देखकर उसे सेड्यूस करने की कोशिश की पर मिंचो ने उसे धक्का दे दिया और वान को ढूंढने के लिए चला जाता है। उधर बाइचन भी रुआनवान के पीछे आ गया और उसका रास्ता रोक लिया तो रुआनवान सोचती है कि पहले वाली बेटिंग शायद उसके लिए कम थी और फिर से उसकी धुलाई करने का प्लान बना ही रही होती है। और मिंचो ने उनको साथ में देख लिया और ज्यादा हर्ट हो जाता है। शाओशाओ उसे भड़काने लगी कि रुआनवान उसे धोखा कैसे दे सकती है, पर शाओशाओ डिफरेंट है, वो उसे कभी धोखा नहीं देगी। पर मिंचो ने उसकी बातों को इग्नोर किया और बाइचन को धक्का देकर रुआनवान का हाथ पकड़ लिया और उसे बताता है कि उसे ड्रग दिए गए हैं, रुआनवान को उसकी हेल्प करनी होगी। और बाइचन ने मिंचो से कहा कि रुआनवान उसे लाइक करती है और वो दोनों फिर से रुआनवान के लिए लड़ाई करने लगे। सिस्टम ने रुआनवान को बताया कि उसका मिशन कंप्लीट हो गया है। रुआनवान घबरा गई और उसने फिर से बाइचन को चूज किया और फिर उसे लेकर वहां से जाने लगी। वो मिंचो को इस बार हर्ट नहीं करना चाहती थी पर मिंचो सैड हो गया कि रुआनवान ने उसके इनर थॉट को सुना भी पर फिर भी उसे इग्नोर करके चली गई। रुआनवान बाइचन को खाली जगह पर ले गई और उसे जोर से पकड़ लिया और लाइटिंग से वो दोनों स्ट्रक हो जाते हैं। रुआनवान ने बेहोश होने से पहले सोचा कि अचानक से वो मिंचो को छोड़कर नहीं जाना चाहती और अगले ही पल वो होश में आ जाती है। सिस्टम अपनी पूरी एनर्जी यूज करके बाइचन को होश में लाया जिसके बाद बेचारा सिस्टम फिर से गहरी नींद सो गया। रुआनवान ने बाइचन से कहा कि वो लाइटनिंग से स्ट्रक हुआ और उसके लव टेस्ट में फेल हो गया, इसका मतलब हेवन भी उन दोनों को साथ में नहीं देखना चाहती और फिर वो मिंचो को ढूंढने के लिए भाग गई। उधर बाइचन सैड होकर अपने शूज को ही किस करने लगा। रुआनवान मिंचो को ढूंढ रही होती है। उधर शाओशाओ फिर से मिंचो के पास उसे सेड्यूस करने के लिए पहुंच गई। उसे पता था कि कुछ ही देर में रोलियो सबको लेकर वहां आती ही होगी। बाइचन ने जब सबको एक रूम की तरफ जाते हुए देखा तो वो भी खुश हो गया कि अब रुआनवान उसे मिल जाएगी। पर जैसे ही वो सब रूम में एंटर हुए तो सामने मिंचो के साथ रुआनवान ही बैठी हुई थी। मिस्टर ली ये देखकर रोलियो पर गुस्सा करने लगे और हम लोग फ्लैशबैक देखते हैं। रुआनवान
रुआनवान ने रूम में पहुंचते ही शाओशाओ को थप्पड़ मारकर वहां से भगा दिया और मिंचो उसे हक करके बोला कि फाइनली वो उसकी हेल्प के लिए आ ही गई और रुआनवान को किस करने लगा। तो रुआनवान उसे रोककर पूछती है कि क्या वो अभी वाली रुआनवान को लाइक करता है या फिर पहले वाली। तो मिंचो ने कहा कि वो अब वाली हो या फिर पहले वाली रुआनवान, वो हमेशा उससे प्यार करेगा। और रुआनवान ने सोचा कि भले ही उसके पास बहुत कम टाइम है लेकिन वो इसको चेरिश करेगी। नहीं, मिंचो उसकी जगह ओरिजिनल ऑनर को लाइक करता है और फिर वो मिंचो को किस करने लगी। फ्लैशबैक एंड हो गया और रुआनवान कहती है कि वो सिर्फ वहाँ पर शो देखने आए हैं तो वो उनको एक शो दिखाएगी। फिर उसने सबको सीसीटीवी फुटेज दिखाई जिसमें रोलियो ने शाओशाओ के साथ मिलकर ये प्लान बनाया। मिस्टर ली को ये देखकर गुस्सा आ गया और रोलियो ने कहने की कोशिश की कि वो वीडियो फेक है, उसने तो हमेशा मिंचो को अपना बेटा समझा। रुआनवान बोली कि उसका तो पता नहीं लेकिन मिस्टर ली ने बादशाह का जरूर अपना बेटा समझा है, इसीलिए तो उसे अपना सरनेम और अपने शेयर्स देना चाहते हैं। रुआनवान ने मिंचो को चूज कर लिया था तो अब उसे सब कुछ वापस लेकर देना चाहते थे जो उसे बिलोंग करता था। मिस्टर ली ने दिल में सोचा कि उन्होंने अपने फ्रेंड को हाउ से प्रॉमिस किया था कि वो उसकी वाइफ और उसके बेटे का बिल्कुल अपने बेटे की तरह ख्याल रखेंगे, इसलिए वो सबके सामने बोल देते हैं कि बाइचन उन्हीं का बेटा है। रुआनवान बोली कि बाइचन की एज के अकॉर्डिंग उनका अपने फ्रेंड की वाइफ के साथ अफेयर था जब उनकी अपनी वाइफ बीमार थी, इसका मतलब उन्होंने अपनी वाइफ पर चीट किया और अपने फ्रेंड के साथ डिसलॉयल थे। ये सुनकर मिस्टर ली गुस्से से बोले कि वो क्या बकवास कर रही हैं, उन्होंने अपने फ्रेंड से प्रॉमिस किया था कि वो बाइचन का बिल्कुल अपने बेटे की तरह ख्याल रखेंगे। ये सुनते ही रुआनवान बोली कि इसका मतलब वो उनके फ्रेंड का बेटा है, फिर वो उसका सरनेम चेंज नहीं कर सकते। रोलियो को गुस्सा आ गया और वो बोली कि रुआनवान होती कौन है ये सब बोलने वाली, उन्होंने ऑलरेडी इस बात पर एग्री कर लिया है। रुआनवान ने पूछा कि उसके अलावा और किसने, क्या रोलियो के हस्बैंड ने ग्रेव से आकर एग्री किया था। रोलियो ने दिल में सोचा कि अगर गु हाउ को टर्मिनल इलनेस ना होती तो वो मिस्टर ली को बचाने का प्लान ना बनाते। रुआनवान ये सुनकर सब कुछ समझ गई और वो रोलियो को एक्सपोज करने की कोशिश करती है, पर रोलियो ने कहा कि गु हाउ बिल्कुल हेल्दी था और दिल में सोचा कि उसने डॉक्टर को ऑलरेडी ब्राइब कर लिया है और वो थॉन्ग तो वैसे भी जेल में है। रुआनवान के पास प्रॉपर एविडेंस नहीं था, फिर उसके माइंड में एक आइडिया आया तो उसने मिंचो के कान में कुछ कहा और मिंचो किसी को मैसेज करने लगा। रुआनवान रोलियो से कहती है कि क्या उसने कभी सोचा नहीं रुआनवान को गु हाउ की टर्मिनल इलनेस के बारे में कैसे पता लगा। रोलियो घबराते हुए बोली कि उसे कैसे पता, लेकिन फिर जल्दी से कहती है कि वो तो उसने घबराहट में बोल दिया, ऐसा कुछ भी नहीं है। और दिल में सोचा कि अगर वो अपनी बात पर डटी रहे तो रुआनवान उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। पर रुआनवान ने कहा कि मिस्टर गु ली फैमिली के ड्राइवर थे, उनका चेकअप भी ली हॉस्पिटल में ही हुआ होगा और उनके मेडिकल रिकॉर्ड्स तो मिल ही सकते हैं। मिस्टर ली जल्दी से मेडिकल रिकॉर्ड्स चेक करने लगे तो रोलियो ने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ उसे टर्मिनल इलनेस थी, लेकिन कहती है कि फिर भी उसने मिस्टर ली की जान बचाई है। थोड़ी देर में वुथॉन्ग वहाँ पर आ जाता है और जब उसने रोलियो को जान से मारने की धमकी दी तो उसने जल्दी से सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया। शाओशाओ ने सोचा कि लास्ट लाइफ में ये सच रुआनवान की डेथ के बाद सामने आया था, अगर रुआनवान उसकी तरह रीबॉर्न भी हो गई तब भी उसे ये सब पता नहीं होगा, इसका मतलब उसकी बॉडी में किसी और की स्पिरिट है। थोड़ी देर में पुलिस आकर रोलियो को पकड़कर वहां से ले गई और शाओशाओ डरकर भाग जाती है। मिस्टर ली अब मिंचो के लिए गिल्टी फील करते हैं, पर मिंचो ने उनसे सिर्फ एक ही क्वेश्चन किया कि कॉलेज टाइम में जब किडनैपर्स ने मिस्टर ली को कॉल की तो मिस्टर ली ने स्कैम कॉल करके फोन बंद क्यों कर दिया। मिस्टर ली शॉक हो गए क्योंकि उस टाइम वो बिजनेस ट्रिप पर अब्रॉड थे और रोलियो ने कहा था कि मिंचो घर पर ही है, ये सब रोलियो की वजह से हुआ। उन्होंने अपोलोजाइज करना चाहा पर मिंचो बोला कि इसकी कोई जरूरत नहीं, उनकी गलती नहीं है। मिंचो समझ गया कि वो उसे प्यार ही नहीं करते, अब से वो अपना ख्याल रखें, मिंचो कभी कभी उनसे मिलने के लिए आया करेगा। फिर वो रुआनवान के साथ बाहर आ गया। रुआनवान मिंचो के लिए सैड फील कर रही होती है और उसे समझ नहीं आई कि ओरिजिनल ऑनर ने मिंचो को बचाया था, फिर इस सब की मेमोरीज उसके माइंड में क्यों नहीं है। उसे कुछ फ्लैशबैक याद आए पर उसने इग्नोर कर दिए और मिंचो के साथ घर चली गई और घर पहुंचकर सोच रही होती है कि रास्ते में उसे मिंचो की कोई इनर वॉइस सुनाई क्यों नहीं दी, ये काफी अजीब है। मिंचो ने तभी उसे पिलर के साथ पिन कर दिया और जानबूझकर दिल में सोचने लगा कि उसके ड्रग का इफेक्ट अभी भी खत्म नहीं हुआ, लेकिन वो रुआनवान को स्केयर नहीं करना चाहता। रुआनवान ने जब ये सुना तो उसकी हेल्प करने के लिए उसे किस कर देती है, पर मिंचो जब उसे उठाकर बेडरूम में ले गया तो उसे एहसास हुआ कि वो वुल्फ स्टैन में फंस चुकी है। नेक्स्ट डे जब वो उठी तो उसे मिंचो पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। मिंचो उसके लिए सूप लेकर आया और फिर रुआनवान को पता चला कि वो पहले से जानता है कि रुआनवान उसके इनर थॉट्स को सुन सकती है। रुआनवान ने उस पर गुस्सा करने की एक्टिंग की तो वो सैड हो गया, पर रुआनवान ने बताया कि वो तो बस मजाक कर रही थी, नेक्स्ट टाइम उसके दिल में जो भी बात हो वो डायरेक्टली रुआनवान से कह दे। अगर कभी वो उसके थॉट्स ना सुन पाई तो वो उनके बीच मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहती, वो बस इतना चाहती है कि अब से वो दोनों साथ में खुश रहें। और मिंचो ने उसे हग कर लिया। फिर उसने मिंचो को ऑफिस के लिए रेडी किया और जाने से पहले वो रुआनवान को किस करता है। अब रुआनवान लंच लेकर मिंचो के ऑफिस जा रही होती है क्योंकि
रुआनवान के कहने के बाद भी मिंगजो ने अपनी इनर थॉट के जरिए उस तक ये मैसेज पहुंचाया। पर रास्ते में उसने देखा कि कुछ गुंडे एक पर्सन को मार रहे हैं। रुआनवान ने उसकी जान बचाई, पर जब देखा कि वो बाइचन है तो वो रिग्रेट करती है। बाइचन को फिर से उससे प्यार हो गया, पर रुआनवान ने कहा कि वो अपने हस्बैंड की कंपनी के पास है, उसकी जगह कोई और भी होता तो वो उसे भी बचाती। वो चली गई तो बाइचन ने गुस्से से सोचा कि वो उसे हासिल करके रहेगा, पर कोई और ही रुआनवान को किडनैप करके ले जाता है। रुआनवान को होश आया तो शाशा उसके सामने आ गई, जिसने बताया कि वो रीबॉर्न हुई है और उसे ये भी पता है कि रुआनवान फेक रुआनवान है, क्योंकि पहले वाली रुआनवान शाओशाओ के लिए गिल्टी फील करती थी और उसकी डेथ के बाद भी मिंगचो ने उसकी गलतियों को रीपे करने के लिए शाओशाओ की हेल्प की। रुआनवान शॉक हो गई कि इसका मतलब मिंगचो रुआनवान के सब्स्टिट्यूट नहीं ढूंढना चाहता था, बल्कि वो रुआनवान का गिल्ट खत्म करना चाहता था। शाओशाओ ने कहा कि पहले उसे लगा मिंगचो रुआनवान से प्यार नहीं करता, पर उसकी डेथ के बाद वो पागल हो गया था। इस बार शाओशाओ पहले रिबॉर्न हो गई और उसे लगा कि मिंगचो उससे प्यार करेगा, लेकिन उससे रुआनवान जैसे फेक से प्यार हो गया। रुआनवान हैरान होती है कि शाओशाओ को उसके फेक होने के बारे में पता चल गया, पर मिंगचो को क्यों नहीं चल पाया। शाओशाओ उसकी रेपुटेशन डिस्ट्रॉय करना चाहती थी, इसलिए सामने खड़े किडनैपर को इशारा करती है जिसने मास्क पहन रखा था, और जब उस किडनैपर ने अपना मास्क हटाया तो रुआनवान शॉक हो गई, क्योंकि वो पहले वाला ही किडनैपर था। रुआनवान ने उसके हैंड पर बाइट कर दी तो वो रुआनवान को पूरी तरह से मारने लगा, जिसकी वजह से रुआनवान की सारी मेमोरीज वापस आ जाती हैं और उसे पता चला कि वही रियल रुआनवान है। और उसके बेहोश होने से पहले मिंगचो पुलिस के साथ वहां पर पहुंच गया और फिर रुआनवान को हॉस्पिटल ले जाता है। नर्स ने बताया कि रुआनवान बिल्कुल ठीक है, तो मिंगचो ने पूछा कि फिर उसे होश क्यों नहीं आया, तो नर्स डॉक्टर से पूछने के लिए चली गई। रुआनवान ने अपने ड्रीम में देखा कि वो एक डार्क प्लेस पर खड़ी है और उसे उस नॉवल वर्ल्ड के बारे में पता चल गया, पर उसे ये एंडिंग एक्सेप्टेड नहीं थी। वो बाइचन के लिए मिंगचो को धोखा नहीं देना चाहती थी, तो सिस्टम वहां पर अपीयर हुआ, क्योंकि उनके एक कैरेक्टर की कॉन्शियस अवेक हो गई थी। इसलिए उन्होंने रुआनवान की सारी मेमोरीज छीनकर उसे एक दूसरे वर्ल्ड भेज दिया और उसकी जगह एक और कैरेक्टर को ले आए। रुआनवान को जब होश आया तो मिंचो ने पूछा कि क्या वो उसे अभी भी याद है, और रुआनवान ने जल्दी से उसे हग कर लिया। फिर वो उसे बताने लगी कि वो एक नॉवल के वर्ल्ड में है, पर वो कुछ नहीं बोल पाई और इससे पहले ही बेहोश हो जाती है। वो फिर से उसी डार्क प्लेस पर चली गई। सिस्टम ने उसे बताया कि उसे उस प्लॉट को फॉलो करना ही होगा, क्योंकि वो ऑथर ने बनाया है और रुआनवान चेंज नहीं कर सकती। रुआनवान बोले कि अब तो सब कुछ डिस्ट्रॉय हो चुका है, पर सिस्टम ने बताया कि सब कुछ ठीक हो सकता है। मिस्टर ली ने बाचन को इतने सालों तक रेस किया, उनका फादर सन का रिलेशनशिप अभी भी है, वो उसे अभी भी शेयर्स दे देगा और शाओशाओ की जगह पर कोई भी नई शाओशाओ आ सकती है। रुआनवान को बस अपने प्लॉट को फॉलो करते हुए डेथ को फेस करना होगा, वरना वो फिर से उसे किसी और वर्ल्ड में भेज देंगे। उसके पास सोचने के लिए सिर्फ 5 सेकंड है और रुआनवान ने मिंचो को चूज किया, तो सिस्टम ने कहा कि उसके पास डेथ से पहले सिर्फ 1 मंथ है, वो इस टाइम को चेरिश करे। रुआनवान को जब दोबारा होश आया तो सिस्टम ने उसे बताया कि वो इस नॉवल के बारे में किसी को भी नहीं बता सकती, वरना ये नॉवल वर्ल्ड क्रैश हो जाएगा। मिंचो ने रुआनवान को बताया कि लास्ट टाइम वो अचानक से बेहोश हो गई और जब उसे होश आया था तो वो बिल्कुल अलग लग रही थी, पर मिंचो ने उसका वेट किया और उसे यकीन था कि रुआनवान वापस जरूर आएगी। वो रुआनवान को टाइटली हग कर लेता है और उसे प्रॉमिस लिया कि इस बार रुआनवान उसे छोड़कर कहीं भी नहीं जाएगी। रुआनवान अपने पेरेंट्स से मिलने के लिए जाना चाहती थी, तो मिंचो भी उसके साथ जाता है। मिसेस वन ने शाओशाओ के लिए रुआनवान से अपोलोजाइज किया और बताते हैं कि उन्हें पता चला शाओशाओ उसकी कजन थी ही नहीं, उसकी कजन कोई और है। रुआनवान समझ गए कि सिस्टम प्लॉट ठीक करने के लिए ये सब कर रहा है, और मिस्टर एंड मिसेस वन ने बताया कि अब वो शाओशाओ को अपने घर पर नहीं लाएंगे, उसके अपने भी पेरेंट्स हैं, और ये सुनकर रुआनवान रिलैक्स हो गई। मिस्टर वन ने रुआनवान की फेवरेट डिश बनाई थी, इसलिए वो खुश होकर डिनर करने के लिए चली जाती है, और मिंगजो ने सोचा कि अपनी वाइफ का दिल जीतने से पहले उसके स्टमक को खुश करना पड़ता है। डिनर करते हुए रुआनवान इतना हैप्पी मोमेंट देखकर सैड हो गई कि 1 मंथ बाद जब वो चली जाएगी तो वो लोग कितने ज्यादा सैड हो जाएंगे। मिंगजो ने उसके फोरहेड पर किस की तो मिसेस वन ने कहा कि ये सब वो वापस जाकर करें, लेकिन रुआनवान कहती है कि आज तो वो मिसेस वन के साथ रहेगी। मिंगजो अपने थॉट के जरिए रुआनवान से बोला कि वो उसके साथ रहना चाहता है। फिर वो दोनों रूम में चले जाते हैं और रुआनवान ने मिंगजो से कहा कि उसे चाय चाहिए। मिंगजो मान गया और रुआनवान उसे किस करने लगी। नेक्स्ट डे मिंचो उठा तो उसे असिस्टेंट की कॉल आ गई, जिसने बताया कि मिस्टर ली हॉस्पिटल में है। पाइचन ही उन्हें हॉस्पिटल लेकर गया और उन्होंने अपने सारे शेयर्स पाइचन को दे दिए। मिंचो जल्दी से रुआनवान के साथ हॉस्पिटल गया। पाइचन ने उसका रास्ता रोकने की कोशिश की और सोचा कि अगर मिंचो उसे मारेगा तो उसके हायर किए हुए रिपोर्टर सारी पिक्चर्स बना लेंगे। रुआनवान ने उसके इनर थॉट को सुन लिया और मिंचो की जगह वो उसे पंच मारकर साइड पर कर देती है। वो लोग मिस्टर ली के पास पहुंचे जो मिंचो से बात करना चाहते थे, तो रुआनवान ने उनके थॉट सुनकर मिंचो को बताया कि वो उससे प्यार करते हैं और उससे माफी मांगना चाहते हैं, और उन्होंने बाइजन को अपने शेयर्स नहीं दिए। पर बात कंप्लीट होने से पहले ही मिस्टर ली की डेथ हो गई और मिंचो बहुत ज्यादा रोने लगा और उनको बताने की कोशिश करता है कि वो उनसे हेट
ब्रेक नहीं करता बल्कि बहुत ज्यादा प्यार करता है। रुआनवान को याद था कि ओरिजिनल नॉवल के अकॉर्डिंग मिस्टर ली की डेथ तब हुई थी जब बाइचन ने सारी कंपनी टेक ओवर कर ली। तो सिस्टम ने बताया कि प्लॉट को ठीक करने के लिए उन्होंने एक साइड कैरेक्टर को मार दिया। नेक्स्ट टाइम उसके पेरेंट्स और मिंचो भी हो सकता है, इसलिए रुआन वान को चुपचाप प्लॉट फॉलो करना होगा। प्लॉट चेंज करने के बारे में भूल जाए। अब रुआन वान मिंचो के साथ बैठी होती है। मिंचो काफी सैड था। तभी असिस्टेंट ने आकर बताया, पाचन ने रूमर फैला दिया है कि मिंचो के हॉस्पिटल में सीन क्रिएट करने की वजह से मिस्टर ली की डेथ हुई और अब शेयर होल्डर उसे उसके पोजीशन से हटाना चाहते हैं। रुआन वान परेशान हो गई, पर मिंचो ने उसे बताया कि ली ग्रुप के पास वैसे भी कुछ नहीं बचा। इतने सालों में वो बाकी ग्रुप्स की फाइनेंशियल सपोर्ट की वजह से ही बच पाया है। अब टाइम आ गया है कि वो उन यूजलेस बोर्ड मेंबर्स को उनकी पोजीशन से हटा दे। रुआनवान ने उसकी हेल्प करने का सोचा और उसके साथ अपने फेवरेट कार्टून्स देखती हैं और मिंचो से पूछा कि उसने क्या सीखा। तो मिंचो ने कहा कि उसे हार नहीं माननी चाहिए और रुआनवान उसे किस कर देती है। नेक्स्ट डे मिंचो ऑफिस जाने लगा तो रुआनवान ने उसे हग कर लिया। वो सैड होती है, पर मिंचो ने कहा कि उन बोर्ड मेंबर्स को वो हैंडल कर लेगा। रुआनवान को किस चाहिए थी, पर मिंचो ने कहा कि अगर उसने किस की तो वो जा नहीं पाएगा। पर फिर वो मुड़कर रुआनवान को किस करता है और उसके जाने के बाद रुआनवान ने पाचन को मिलने के लिए बुलाया। पाचन उसे मिलने के लिए आता है और बहुत ज्यादा गुस्से में होता है क्योंकि मिंचो ने उसके लिए एक एम्प्टी शेल छोड़ दिया था और उसने रुआनवान से कहा कि अगर अब उसे बाचन का सपोर्ट चाहिए तो उसे पहले बाचन को पैसे देने होंगे। और सिस्टम ने आकर रुआनवान को बताया कि ये उसका लास्ट मिशन है, इसके बाद वो आराम से मर सकती है, उसे बाचन को सपोर्ट करना होगा। रुआनवान उसे एक कार्ड निकाल कर देने लगी, पर बुरी तरह से उसकी पिटाई करती है। फिर उसको मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए 10 रुपीज दे दिए। फिर रुआनवान ने उसे फोन निकाल कर दिखाया और बताती है कि मिस्टर ली को उस पर पहले ही शक था, इसलिए जब उसने फोर्सफुली उनसे साइन करवाए तो उन्होंने सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया। मिंचो ने उससे वो फोन छीनना चाहा, पर रुआनवान जानबूझकर उसे खींचते हुए रोड पर ले आती हैं और उन दोनों का साथ में एक्सीडेंट हो गया। रुआनवान को जब होश आया तो उसने देखा कि बाइचन एक नॉवल राइट कर रहा है और वो सिस्टम बताता है कि मेन लीड की डेथ की वजह से सब कुछ क्रैश हो गया और अब सिस्टम पूरी तरह से बंद हो रहा है। रुआनवान ने बाइचन को ऐसी स्टोरी लिखने पर बुरी तरह से मारना स्टार्ट कर दिया और उसे कहती है कि आज के बाद वो स्टोरी चेंज नहीं कर सकता। फिर वो अपने वर्ल्ड वापस चली गई और मिंचो जो उसकी डेथ पर सैड था उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश हो गया। 3 मंथ गुजर जाते हैं। अब रुआनवान प्रेग्नेंट होती है। वो आकर मिंचो के पास बैठी तो मिंचो ने जल्दी से उसे हग कर लिया। रुआनवान बोली कि वो बता भी चुकी है कि वो नॉवल अब दोबारा चेंज नहीं होगा, लेकिन मिंचो बहुत ज्यादा क्लिंगी हो गया था और फिर उसने रुआनवान से कहा कि 3 मंथ हो चुके हैं, अब उन्हें वो काम करना चाहिए जो कपल करते हैं और फिर वो रुआनवान को किस करने लगा और इसी के साथ ड्रामा की एंडिंग हो जाती है।